जिसने श्रद्धा रखा, जिसने धैर्य रखा और जिसने विश्वास किया, उसका उत्तम नाम इस कलयुग में आता है, जिनका नाम है माता सबरी। इसका अर्थ ये है कि जिनका भगवान के ऊपर श्रद्धा हो, विश्वास हो, उनके ही जीवन में बदलाव आता है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। उस मिठास तक जब पहुँचेंगे जब हम सब्र करना सीखेंगे, सब्र करेंगे। माता सबरी ने कितने वर्ष तक जंगल में उन्होंने क्या किया? सब्र ही किया। प्रतिदिन आंगन को सजाती थी और मन ही मन में कहती थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। रोज नए नए फूल लाती थी और उनकी राह पे वो बिछाती थी। करते करते बहुत समय बीत गया, पर सबरी माता ने अपना धैर्य नहीं खोया। निरंतर वो सेवा करती, गुरु के आदेश मान करके। प्रतिदिन वो जंगल पे झाड़ू लगाती, राह पे झाड़ू लगाती और उनका भाव होता है कि मेरे राम जी जब आएंगे तो कहीं कंकड़ ना पड़ जाए उनके पैरों, कहीं कांटे ना चुभ जाए उनके पैरों में। यह उनका भाव सबरी माता का होता। सेवा करना सबरी माता ने नहीं छोड़ा। उसी प्रकार हमें भी धैर्य और सब्र और विश्वास नहीं खोना चाहिए, न छोड़ना चाहिए। सबरी का हमें भी माता सबरी की तरह अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। कोई किसी को दुख नहीं देता, न कोई किसी को सुख देता है। सबको अपने कर्मों का फल, जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है और ज़िंदगी में हमेशा मिलता ही रहेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा ही फल मिलेगा। इसीलिए हम सबको मिलकर एक सबरी की तरह कर्म करते जाना है। कर्म का अर्थ ये है कि जो हमें भगवान ने हमें कर्म दिया है, माता बहनों को घर में खाना बनाने का काम, किचन का काम मिला है, या अन्यथा और कुछ भी बहुत सारे काम जो मिले हैं, उसको पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमें निभानी चाहिए। उसके साथ में है हमें भगवान का पावन नाम है, नाम जपते रहना चाहिए। उसी तरह पुरुषों को जो काम मिला हुआ है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ वो भी अपना कार्य करें और साथ ही साथ नाम जप करें। जीवन का हर सुख प्राप्ति होना चालू हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें कि हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। उनमें से वही कामना पूरी होगी जिससे आपका मंगल हो। जिससे आपका अमंगल हो वो मनोकामना भगवान पूर्ण नहीं करेंगे। तो इस बात के लिए आप संशय मत करिए, जो आपके लिए अच्छा होगा वो प्रभु करेंगे। हमें हर समय सुख हो या चाहे दुख हो, एक समान ही हमें रहना चाहिए। जिस तरह से सबरी ने अपने गुरु जी की आज्ञा को मानकर राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, उनका इंतज़ार करते हुए और अपना कर्म करते हुए बहुत समय तक उन्होंने अपना कर्म किया। जिस तरह उनको भी राम जी के दर्शन हुए, राम जी की कृपा हुई उनके ऊपर, उसी तरह आपको भी होगा। आप गुरु की बातों पे विश्वास करें, जिस तरह माता सबरी ने विश्वास किया। माता सबरी ने राम को कभी देखा नहीं था, न वो राम को कभी जानती नहीं थी। वह जानती थी सिर्फ अपने गुरु को मानती थी और जानती थी, और उन्हीं की बातों को विश्वास करके निरंतर अपना कर्म करती थी और भगवान राम का नाम निरंतर लेती रहती थी पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। उसी तरह आप तो राम जी को आप जानते नहीं है, ना देखे नहीं, लेकिन गुरु की बातों को विश्वास कर लीजिए, भगवान एक दिन जरूर मिल जाएंगे आपको। जो गुरु की बातों को समझ जाता है और अपने जीवन में उतार लेता है, वह राम जी के पास जरूर पहुंच जाता है। सबरी माता को राम तक कौन पहुंचाया? एक गुरु ने, जिसका नाम था मतंग ऋषि। जिस दिन भगवान राम का वनवास आरंभ हुआ तो फिर क्या हुआ, मतंग ऋषि जो है अपना देह त्यागने लगे। त्यागते समय माता सबरी वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद कहा, गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं? देखो सबरी इतनी भोली थी कि उसको ये भी नहीं पता था कि मरना होता क्या चीज़ है। गुरुजी मरने लगे। सब वहाँ के जो व्यक्ति थे सब लोग बोले गुरुजी मरने वाले, गुरुजी जा रहे हैं। अब सबरी आई और बोली कि गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो गुरुजी बोले हम तो बस अपना शरीर त्यागने जा रहे हैं। तो सबरी बड़े प्यार से बोलती है, गुरुजी हमें भी ले चलो, हम भी आपके साथ में जाएंगे। इतनी भोली थी। फिर गुरुजी बोलते हैं, बेटी तू अभी मत जा, मैं जा रहा हूँ।
फिर माता सबरी बोली, गुरुजी आप ही मेरे माई और बाप हो, तो आप ही चले गए तो मैं किसके भरोसे रहूँगी, मैं कैसे रहूँगी प्रभु। फिर गुरुजी ने कहा सबरी से, तू अपनी कुटिया पे रहना और डेली प्रतिदिन झाड़ू लगाना और फूलों की सैया लगाना। राम जी का जो रास्ता है उसको साफ करते रहना, कहीं राम जी को कांटा न लग जाए, कांटा न चुभ जाए। वो राम एक दिन तुम्हारी कुटिया में आएंगे। फिर सबरी बोली, वो आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे उनको। फिर गुरुजी ने कहा, 2 भाई होंगे, एक गोरा होगा और एक सांवला होगा, दोनों के हाथ में धनुष बाण होगा, जिसको देखने के बाद नेत्रों पे जल आ जाए, प्रेम उमड़ जाए, समझ लेना कि वही मंजिल है, उसी मंजिल में हमें पहुंचना है और वहीं राघव है। और फिर सबरी माता झाड़ू लगाती और गुरु के वचनों को मानकर अपना कर्तव्य निभाती, उनकी वचनों पे विश्वास करके कि गुरु ने कहा है यह तो सत्य ही होगा। गुरु बोले हैं कि राम आएंगे तो राम आएंगे ही जरूर, बस गुरु ने कहा है तो राम आएंगे जरूर। सब भूल गई दुनिया को भी छोड़ दिया। झाड़ू लगाने के लिए गुरुजी ने कहा है, सैया लगाने के लिए गुरुजी ने कहा है। झाड़ू लगाती और वही चिंतन करती, गुरुजी ने जो नाम दिया था, राम 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 राम, और मन ही मन में याद करती कि जो है एक सांवले हैं और एक गोरे हैं, जिसको देखने से नेत्र भर आए वही मेरे राम जी ही होंगे। बस ऐसा करते करते देखती और उनका बुढ़ापा आ गया। आज जब फिर साधु और संतों के बीच में जब राम जी आके पूछते हैं कि सबरी का घर कहाँ पे है, फिर साधुओं ने कहा, प्रभु जी आप हमारे कुटिया में अपने चरण को रखो। फिर राम जी ने कहा, पहले मेरी माता सबरी से मुझे मिलना है, जल्द से जल्द उनका घर बता दो आप। सबरी माता कहाँ है, पहले मैं उनकी कुटिया में जाऊँगा। जो बड़े बड़े तपस्वी थे, संत थे, उनको अहंकार था कि मेरे जैसा तप और जप कोई नहीं कर सकता। उन सभी ऋषि मुनियों का आज उस समय उनका अहंकार नष्ट हो गया जब उन्होंने कहा कि हमें पहले सबरी के दर्शन करने हैं, उसके बाद। इससे ये पता चलता है कि भगवान तपस्वियों के यहाँ नहीं जाते, पर जिनके यहाँ प्रेम होता है उनके यहाँ जाते, जिनके यहाँ विश्वास होता है उनके यहाँ भगवान पहले जाते, उन्हीं को पहले मिलते हैं। इसलिए कहते हैं, इतनी कृपा सांवरे बरसाए रखना और मरते दम तक आपकी सेवा में हमें लगाए रखना। कहानी का यह सार है कि भगवान के प्रति हमें श्रद्धा और विश्वास अटूट होना चाहिए, उनके आश्रित होना चाहिए, निरंतर नाम जिह्वा में विराजमान होना चाहिए, जपते रहना चाहिए। देखो इस कलयुग में कल्याण जरूर होगा आपका, आपको सिर्फ विश्वास करने की देरी है। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, विश्वास और भाव चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप लाखों अगरबत्ती जला लो, 56 प्रकार के भोग लगा लो, आप उससे प्रसन्न नहीं होते भगवान भाव और विश्वास से प्रसन्न होते हैं। द्वापर युग में दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग रखे थे, निमंत्रण भेजा, आइए हमारे यहाँ भोग स्वीकार कर लीजिए, लेकिन वो अधर्मी और पापी थे। भगवान ने उनके यहाँ जो है 56 प्रकार को ठुकरा दिया। और अर्जुन के पिता थे विदुर जी, उनके यहाँ सब्जी और चावल बनाए थे। भगवान बड़े भाव और प्यार से उसे पा रहे थे, क्योंकि उनका विश्वास था और उनका भाव था। ये द्वापर युग की सत्य घटना है। उसी तरह आपका भी भाव और विश्वास अनिवार्य है। ने ये भी कहा है, भाव कुभाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिसी दिसहु। इसका अर्थ ये है कि आप भाव से जपे, चाहे कुभाव से जपे, चाहे गुस्से में जपे, चाहे कोई जोर जबरदस्ती करके जपवा दे आपसे नाम, या राम बोलो, कृष्ण बोलो, जो भी नाम है, आपका मंगल होके ही रहेगा। हाँ, अगर विश्वास और भाव से अगर करते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से उसको आपकी प्राप्ति हो जाएगी। आपको हर चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। पूर्णपि जन्म पूर्णपि मरणम पूर्णपि जननी जठरे सैनम, इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। जन्म और मरण मृत्यु चक्र से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे इस भक्त का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करते रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी कोई चमत्कार हुआ हो या कोई भी किसी प्रकार का भी अनुभव हो जिससे लगता हो ये साक्षात भगवान की कृपा हुई हो, या कुछ ऐसा घटना हुआ हो और वहाँ से आप बड़ी सरलता से निकल गए, ऐसा कोई भी अनुभव हो तो हमें प्लीज़ आप भेजिएगा, जिससे भटके हुए लोगों का कल्याण हो सके। आप भी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका तो कल्याण होगा ही, क्या पता आपके चलते उनका भी कल्याण हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ हम वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर मेरे राजा राम की जयकारा लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम।